Hello everyone. Welcome to my channel of handwriting लिखाई। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स पार्ट 2 के इस सत्र। साथियों, मैं पूनम कटियाल ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट हूँ, लेकिन एक ग्राफोलॉजिस्ट बनने से पहले मैं एक टीचर थी। अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया बच्चों को अंडरस्टैंड करने में। मैं आज ये बात सोचती हूँ कि काश मुझे ग्राफोलॉजी पहले से ही आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज के इस सेशन में ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स पार्ट 2 में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हैंडराइटिंग एज एन एड टू टीचिंग। जी हाँ, आपने ठीक समझा कि हैंडराइटिंग कैसे एक एड है हमारी टीचिंग के लिए। हैंड राइटिंग, जैसा कि हम शब्द से ही जान गए हैं कि हैंड राइटिंग क्या है। जब हम पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो ये पेपर के ऊपर एक मिरर की तरह काम करता है और हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सेम वे जब स्टूडेंट्स भी अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो लिखते समय वो जो प्रेशर डालते हैं या लाइटली लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनालिटी। मैं बहुत ही लाइटर नोट पे अगर आपके साथ एक ये बात करूं तो हैंड राइटिंग जब एक मिरर की तरह काम करती है तो ये तो बहुत आसान हो गया एक टीचर के लिए ये जानना कि आखिर मेरे बच्चे पर्सनैलिटी क्या है, कि क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और हमारे स्टूडेंट्स कैसे अच्छा परफॉर्म करें ताकि वो आगे सक्सेसफुल इंसान बन सके। क्योंकि आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी बात यह है कि हर बच्चा ये चाहता है कि बस मुझे सक्सेस मिले। इवन पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल बने, लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि हमारे बच्चों को फेलियर भी फेस करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे इस मार्ग पर। हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। यूजली क्या होता है कि जब आप किसी टीचर को, अक्सर मैथ साइंस बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि बच्चा घर में आकर पेरेंट्स को ये कंप्लेन भी करता है कि आज तो मेरी मैडम ने मेरी कॉपी पे बहुत बड़ा सा कांटे का निशान लगा दिया, देखिए नीचे के भी पेजेस जो हैं उन पे भी निशान आ गए। ऐसा होता है। अब बच्चा तो ये भी कह देता है कि टीचर बहुत गुस्से में थी, जब मेरी टेस्ट कॉपी चेक कर रही थी उन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिए और देखिए ज़ीरो दे दिया। उनका भी, वो भी ज़रूर कुछ बैड मूड में होंगी। लेकिन अगर मैं ये वाली बात कहूँ कि हम टीचर अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, टीचर्स भी अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हैं ग्राफोलॉजी सीख के, तो हम बच्चों का भी तो डेवलपमेंट कर सकते हैं ग्राफोलॉजी के थ्रू। जी हाँ, इसी बात का ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टीचर्स से और पेरेंट्स से, कि प्लीज़ अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को डेवलप करने पर ज़रूर ज़रूर फोकस कीजिए। इसके बाद अगली बात जो मैं आप सबके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ कि हैंड राइटिंग जो है वो कोई ज़बरदस्ती आप उसको नहीं देख रहे, क्योंकि बच्चे की तो जैसी फीलिंग्स हैं, जैसी उसकी इमोशंस है या उसकी जैसी पर्सनालिटी है, वही रिफ्लेक्ट होकर पेपर पे आई। तो टीचर को भी कोई मुश्किल नहीं है इस बात को जानने में कि बच्चा क्यों नहीं ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहा या वो क्यों नहीं ठीक से लिख रहा। तो ये तो बहुत आसान सा तरीका है हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी को जानने के लिए। बिल्कुल। और हैंड राइटिंग जो होती है ये बहुत ही हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग स्पेसिफिक होती है और वो उसकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो टीचर्स होते हैं वो वैसे तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बच्चा ये चीज़ पढ़ना चाहता है या ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो उस रोड पर नहीं मूव कर पाते जो बच्चा एक एग्जैक्टली बच्चा चाहता है। इन्हीं सब बातों को हमें डील करना है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। अगर हमें
जैसे मैं आज रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपने 30 इयर्स के जो मेरा करियर था, टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, उसमें कई अच्छी बातें भी रही, कई बहुत मेरे फ्लॉज भी रहे हैं। अगर मैं उस टाइम पे ग्राफोलॉजी जानती होती तो शायद मैं और भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी भी बात के लिए रिपेंट नहीं करती। जो होगा आगे वो अच्छा ही होगा। अब अगर हम ये बात करें कि अगर हमें ग्राफोलॉजी आती है, या ग्राफोलॉजी मीन्स हैंड राइटिंग एनालिसिस और डेवलप करना आता है, तो कैसे करेंगे? जब हम अपने किसी बच्चे को, मतलब स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एकदम ही ख्याल आ जाता है। क्योंकि अब मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, अब मैं किसी की भी हैंड राइटिंग देखती हूँ तो मैं इमीडिएटली मेरे माइंड में आ जाता है उसके कुछ लेटर्स को देखते ही, अरे ये बच्चा ऐसा लिख रहा है, क्या इसका मोटिवेशन नहीं है, या ये बहुत कंफ्यूज है, या ये बच्चा डिप्रेशन में है, या ये बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, या ये बच्चा बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। कई बारी क्या होता है, जैसे हम ये डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता। छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन हमें दिखाई देता है। लेकिन बीइंग ए टीचर या हम बीइंग ए पेरेंट, हम इस बात को नोटिस ही नहीं कर पाते। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बात कुछ भी आप उसको दीजिए लिखने के लिए, वो लिख, उसको आता है, वो बोलता है कि ये मुझे आता है, बट मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो उसके पास कंफ्यूजन है। अब जब कंफ्यूजन है उसको, तो नेचुरली वो अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब बच्चे को मार्क्स नहीं मिलते ना, तो सीधा बच्चा यही कहता है कि भी मेरे मार्क्स नहीं आए। लेकिन आप खुद बताइए कि मैं पेरेंट्स से यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि अगर बच्चा लिखेगा ही नहीं तो टीचर भी कहाँ से मार्क्स देगी? तो हम जब टीचर्स के लिए ये बात कर रहे हैं कि उन्हें ग्राफोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो सेम वे पेरेंट्स के साथ भी वही बात लागू होती है। बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, या उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, या वो परफेक्शनिस्ट, जैसे मैंने कहा, जब परफेक्शनिस्ट भी बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे हमेशा डिमांडिंग ज़्यादा हो जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। हमें हर चीज़ की एक्सट्रीम भी नहीं चाहिए और बहुत लो भी नहीं चाहिए। तो ये सब बातें तभी एक टीचर समझ पाते हैं जब उन्हें ग्राफोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज हो। देन अगेन ये भी एक बात है कि जब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हैंड राइटिंग एनालाइज करने की, तो हम अपने उस स्टूडेंट को उसकी इंडिविजुअलिटी के आधार पर ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे की क्या नीड है, वो किस किस चीज़ों को डिज़र्व करता है, हम उस बात पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट है क्रिएटिविटी में, और हम उसे मैथ साइंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत इनजस्टिस हुआ ना। अब बच्चा भी नहीं कह पाता इस बात को कि भाई मुझे साइंस और मैथ्स नहीं पढ़नी। घर से भी कह दिया जाता है, अरे कम से कम 10th 12th तो कर लो। लेकिन 12th पास करना ही सब कुछ नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, उसे कुछ समझ ही नहीं आया, और पेरेंट्स ने भी उसकी जो इंटरेस्ट है या उसकी जो नीड्स हैं उस पर फोकस नहीं किया, तो बच्चा भी डिप्रेस होने लगता है। और हम कहते हैं कि अरे बच्चों में भी कभी डिप्रेशन आया? लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो बच्चों में भी डिप्रेशन का रेट बहुत हाई होता जा रहा है। तो हम टीचर्स को बहुत ख्याल रखना है इस बातों का। इसी तरह से जो टीचर है, अगर उसे ग्राफोलॉजी आती है, थोड़े उसको समझ है कि मैं कैसे अपने बच्चे की हैंड राइटिंग डेवलप करती हूँ, तो वो उस बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेंगी, उसकी सारी स्पेशल नीड्स पर फोकस करेंगी और उसे एनकरेज करेंगी, उसके टैलेंट्स को इम्प्रूव करेंगी, और उसकी सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में उसकी बहुत बड़ी एक साथी बनेंगी। अब मैं जब ये सारी बातें आपके साथ कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं किस बात से? एजुकेशन से। हालांकि मैं एजुकेशन सिस्टम को कहीं से भी कोई दोष नहीं देती,
क्योंकि जो चीज़ भी एजुकेशन मतलब बनाई जाती है, करिकुलम्स बनाए जाते हैं, ये सोच के बनाया जाता है कि बच्चे की स्पेशल जो उसकी चाह है उसे वही पढ़ाइए। लेकिन एक सेट करिकुलम है, बच्चे को तो वो भी पढ़ना है। परंतु अगर आप देखें कि ये जो एजुकेशन टर्म है, अगर जो लैटिन वर्ड है एजुसियर से आया है, जिसका मतलब है एजू जो होता है ना कि आप डीप डाउन, अगर आप चले जाते हैं, दैट इज द ई वर्ड। जो ई है उसका मतलब है कि आप किसी के बिल्कुल भीतर अंदर देखिए कि वो क्या चीज़ है, उसके अंदर कौन सी हिडन टैलेंट है। और जो सियर है उसका मतलब है लीड आउट ऑफ, यानी कि एजुकेशन उसको हम इस तरह से दें जिससे एक स्टूडेंट का विकास हो, उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है या एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, जिससे वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बन सकता है। उन सब का विकास करने के लिए ही हम उनको एजुकेशन देते हैं। परंतु इन सब के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि सभी टीचर्स से जो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर हैंड राइटिंग डेवलप करने में मदद करें। मैंने हैंड राइटिंग को अच्छी करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है हैंड राइटिंग को डेवलप करना, और ताकि आप उस बच्चे की नीड्स को, उसके टैलेंट को और भी निखार सकें। तो थैंक यू साथियों, आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परंतु मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को जब देखें तो इसे लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में भी अपने पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करें। और आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आगे भी अपने वीडियोस को बनाऊं और आपके साथ शेयर कर सकूं अपने इस ग्राफोलॉजी के ज्ञान को। So once again, thank you so